नमस्कार साथियों, आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो भारत की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश री एग्जाम भर्ती परीक्षा है, इसके बाद आरओ एआरओ है, रेलवे है, बैंक है, एसएससी है। भारत की कोई भी परीक्षा हो जिसमें जनगणना से एक प्रश्न कन्फर्म आता है, तो हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं जनगणना। जनगणना 2011, भारत की जनगणना 2011 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सभी भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं जनगणना 2011 की। जनगणना 2011। अब जनगणना 2011 से क्या-क्या प्रश्न बनते हैं, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कन्फ्यूज करेगा। देखिए, जनगणना जो 2011 की हुई उसका शुभांकर क्या था? तो शुभांकर था प्रागणिक शिक्षिका। आपसे प्रश्न पूछेगा जनगणना 2011 का शुभांकर क्या था? तो आपको विकल्प में देखना है, कहीं मिलेगा प्रागणिक शिक्षिका। अगला प्रश्न देखिए, आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि जनगणना 2011 का स्लोगन यानी आदर्श वाक्य क्या था? तो हमें ढूंढना है विकल्प में हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और बात करेगा जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली महोदय थे। आपके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली महोदय थे। अगला प्रश्न है, भारत में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। और ये कब तक हुई थी? 1931 तक। एक प्रश्न और देखते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1872 में। भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के समय में। और अस्थाई जनगणना की शुरुआत 1881 से मानी जाती है, लॉर्ड रिपन के समय से। अगला प्रश्न देखिए, आप आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई 1931 में इसको समाप्त कर दिया गया, परंतु 2011 में एक बार फिर जातीय जनगणना को मंजूरी दी गई, परंतु हुई नहीं। आगे आइए, 2011 की जनगणना में कितने सवाल पूछे गए थे? 29 सवाल पूछे गए थे। लेकिन जब भारत में पहली बार जनगणना हुई थी तो उस समय सिर्फ 14 सवाल पूछे गए थे। कब की बात कर रहा है? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में हम बात करते हैं 2021 की जनगणना के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया है। वर्तमान जनगणना आयुक्त किसको बनाया गया? विवेक जोशी को बनाया गया है। जो वर्तमान में जनगणना होगी यानी 2021 की जनगणना जब हाल फिलहाल में कराई जाएगी, तो क्रम से कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है, यानी इससे पहले 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 2001 से 2011 के दशक में, यानी 1 से लेकर के 2011 के 10 सालों में, दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। क्या हुई है? घटी है। यानी जितने स्पीड से 2011 में यानी 1991 से 2001 के दौरान बढ़ी थी, उसके अनुपात में 2001 से 11 के दशक में वृद्धि दर घटी है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कम कब थी? तो 1911 से 1921 के दौरान की बात कर रहा। 1911, 1921 ये वही समय है जब भारत में 1921 के समय में भुखमरी का शिकार हुआ था भारत, और बहुत से लोग मर गए थे और इस दौरान जनगणना बहुत घटी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 2021 की जनगणना का स्लोगन क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी यानी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो इससे सबका कल्याण होगा। और 2021 के लिए कितने प्रश्न पूछने का लक्ष्य रखा गया है? 31 प्रश्न पूछने का लक्ष्य रखा गया है। और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2011-21 की जनगणना पहली बार कैसे होगी? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। 2001 से 2011 के 10 सालों की जनगणना में अंतर आपको हम दिखाते हैं। 1 से 11 के 10 सालों की जनगणना में हम आपको अंतर दिखाते हैं। क्या क्या अंतर है देखिए, आपको देखना क्या है, प्रश्न आपको आंकड़ा तो 11 का तैयार करना, लेकिन समझना दोनों है। अगर हम बात करते हैं 2001 में पुरुष जनसंख्या थी 51.73%। कितना थी? 51.73। लेकिन 2011 में कितना हो गई? 51.47%। अब देखिए, दो महिला जनसंख्या थी 48.27%, और यहाँ पर हो गई 48.53%।
तो आप देखेंगे कि ये 73 से 47 आया, ये 27 से 53 गया। तो किसकी जनसंख्या बढ़ी? पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई कि महिला? तो आप देखेंगे तो कि महिलाओं की 10 की वृद्धि दर ज्यादा थी। तो आपसे पूछेगा 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 के दौरान पुरुष या महिला में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो आपका विकल्प क्या होगा? महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं का देखो बढ़ा है और पुरुषों का घटा है। 10 की वृद्धि दर कितना थी कुछ अनुमानित कर लेते हैं। देखो 2001 के दौरान 10 की वृद्धि 21% थी, लेकिन 2011 के दौरान कितनी थी? 17.7%। यानी 10 की वृद्धि दर में कितने की गिरावट आई? -3.48 की गिरावट आई। आगे आइए जनघनत्व। जनघनत्व देखोगे 325 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 2011 के अनुसार 382। भारत का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 57 की बढ़ोतरी हुई है। लिंगानुपात देख लो, 33 से कितना आ गया? 43, यानी 10 की बढ़ोतरी हुई है। शिशु लिंगानुपात देखो 27 से 19 पे आ गया, यानी 8 की गिरावट हुई है। साक्षरता कितना बढ़िया है, साक्षरता 64 से सीधा कितना हुई? 73 हुई, यानी लगभग 8.5 की बढ़ोतरी हो रही है। पुरुष साक्षरता की हम बात करें, पुरुष साक्षरता देख लो। पुरुष साक्षरता पहले भारत में 2001 के समय में 64% पुरुष साक्षर थे, लेकिन इस समय देखोगे 2011 के दौरान कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हो गए आपके? ये तो कुल साक्षरता की 73% है। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 75% पुरुष साक्षर थे, और कितने हो गए? 80 साक्षर हो गए। महिलाएं 53% थी, 64 साक्षर हो गए। तो किनके प्रतिशत में देखोगे वृद्धि ज्यादा हो रही है? तो इनका 5 बढ़ा, लेकिन महिलाओं का 10 बढ़ा। तो नोट में आपको लिखाया कि महिला साक्षरता दर पुरुषों के अनुपात में ज्यादा बढ़ी है। आगे आइए ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। जितने लोग भारत में हैं कि उसमें से कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग शहरों में रहते हैं? आइए देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 68.9, यानी लगभग 69% लोग कहाँ रहते हैं? 69% लोग लगभग गांव में, और लगभग 31% लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। ठीक, अच्छा यही देख लेते हैं, यूपी का आंकड़ा भी देख लेते हैं। यूपी में देखोगे आप, तो यूपी के लगभग 77% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। शहरों में कितना रहते हैं? लगभग 22.5% लोग शहरों में रहते हैं। 2001 से 11 के दशक नगरीकरण में वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है? ग्रामीणीकरण में कि नगरीकरण में? तो नगरीकरण में। कारण क्या है? लोग शहरों की तरफ पलायन किए रोजगार और सुख सुविधाओं के लिए। अगला प्रश्न आइए। अब जनसंख्या की बात करते हैं। अब हम लोग आंकड़ा निकालेंगे सीधा जनसंख्या पे। आइए जनसंख्या देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, अब 5 राज्य 3 राज्य जो मैंने लिखा है, आपको दो दो तो जरूर याद करना। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी की। नंबर 2 पे कौन सा है? महाराष्ट्र। नंबर 3 बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? यूपी की, उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर बिहार की। सबसे कम जनसंख्या देखिए, ये कम सिक्किम। कम कहाँ की है? कम सिक्किम। सिक्किम कम। देखो न्यूनतम को हमने कम से दिमाग लगाया, आप सेंस रखिए। कम, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? ट्रिक देखो, ट्रिक। सबसे कम सिक्किम, सिक्किम की है, और सिक्किम माँ से मिजोरम। तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी और महाराष्ट्र की, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम और मिजोरम की। ऐसे मैं याद कराते आपको चलूंगा। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा भाई जनसंख्या दिल्ली में है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लक्षद्वीप। केंद्र को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश को लक्ष्य बनाया गया। अब याद करो मेरे साथ, बोलो। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे कम वाले में लक्षद्वीप। मेरे हिसाब से जनसंख्या के चारों आंकड़े आप हमारे साथ तैयार कर चुके हैं। अगला देखिए, आइए 0 से 6 आयु वर्ग
सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कह रहा है कि किस राज्य में 0 से 6 वर्ष के ज्यादा लोग हैं, तो आपका यूपी है। नंबर 2 पे बिहार है। कुल जनसंख्या में यूपी के बाद महाराष्ट्र है, लेकिन बच्चों के मामले में नंबर 2 पे बिहार आपका आ गया है। अब आते हैं, ये देखिए आंकड़ा, इसमें क्या क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है भैया कि आपकी देखोगे क्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, गांवों में सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, यूपी बिहार। आपका वैसे भी यूपी बिहार फेमस है गांव के लिए, सबसे ज्यादा गांव में कहाँ के लोग रह रहे हैं, यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं, है ना। एक सेकंड, आगे आइए। सबसे ज्यादा गांव में लोग कहाँ रहते हैं, यूपी बिहार में रह रहे हैं। इसके बाद आगे आइए, आप देखिए। एक सेकंड भाई, ज्यादा जानकारी हमें है नहीं दोस्तों, अभी थोड़ा सा हम लोग नए नए हैं इस क्षेत्र में। आगे आइए, शायद हो गया। ठीक, आइए। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की, यूपी के बाद बिहार की। और सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग प्रतिशत में कहाँ, इस प्रश्न पे स्टार बना लो, ये आपको बड़ी परीक्षाओं में मिलेगा। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है यूपी बिहार की, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, प्रतिशत में हिमाचल और बिहार की है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम लोग कहाँ है, सिक्किम में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में, मिजोरम में, जो सबसे कम जनसंख्या वाला है। लेकिन प्रतिशत में सबसे कम कहाँ है, गोवा में, मिजोरम में। ध्यान देना, अब यहाँ पर एक आंकड़ा चेंज हुआ, आप मेरे साथ बोलते चलिए। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी बिहार, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल बिहार। अब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम मिजोरम, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में गोवा मिजोरम। ठीक है, आगे आइए, अगला आंकड़ा देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, नगरों में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो भैया महाराष्ट्र बड़ा नगर है, नंबर 2 यूपी। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो गोवा में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र यूपी, प्रतिशत में सबसे ज्यादा नगरों में गोवा में है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, तो सबसे कम लोग सिक्किम में, और प्रतिशत में सबसे कम लोग हिमाचल में। तो जो लोग गांव में कम रहेंगे तो शहर में ज़्यादा हैं, या तो शहर में कम है तो गांव में ज़्यादा है। यही आंकड़ा आपका ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वाला है, आप ध्यान से समझेंगे तो। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, प्रतिशत में, हिमाचल में। तो इसका मतलब वहाँ पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या है। आप आंकड़ा समझने का प्रयास करें। सर अगला पॉइंट देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या प्रतिशत में भी दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जबकि प्रतिशत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। न्यूनतम जनसंख्या जो है केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पे है, लक्षद्वीप की है, जबकि प्रतिशत में कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। आगे आइए, दशकीय वृद्धि दर की हम बात करते हैं। दशकीय वृद्धि दर, भारत में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान कितनी थी, 17.7 थी, जबकि यूपी की कितना थी, 20.22 थी, यानी दो दो थी। ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर 12% थी, और शहरी वृद्धि दर 31%, यानी शहरी जनसंख्या ज्यादा बढ़ी थी 11 से 1 के दौरान। आगे आइए, फिर हम बात करते हैं वृद्धि दर की। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि राज्यों की हम बात करेंगे तो मेघालय लगभग 27% बढ़ी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 26%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड, यहाँ पर -0.6, -0.6। नंबर 2 पे केरल है। आगे आइए, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली, इसका है 55% के लगभग बढ़ा है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में आपका लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है। आगे आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला ग्रामीण ग्रामीण में सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की रही है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
गाँव में कहाँ रही है तो मेघालय में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, और नगरों में सर्वाधिक कहाँ रही है तो दमन द्वीप में बढ़ी है, 218% लगभग बढ़ी है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात देखो भाई, भारत का लिंगानुपात 945 और यूपी का 912। ग्रामीण लिंगानुपात भारत का 949, शहरी 929, यानी गाँव में लिंगानुपात ज़्यादा अच्छा है शहरों के अनुपात में। आगे आइए, ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात दोनों में शीर्ष पर आपका केरल है। केरल आपका एक ऐसा राज्य है जहाँ पे गांव और शहरों दोनों दृष्टि से लिंगानुपात सबसे अच्छा है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, उसके बाद तमिलनाडु का। केरल का लिंगानुपात 1084, यानी 1084। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1084 महिलाएं, यानी 84 महिलाएं एक्स्ट्रा है। उसके बाद आइए न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 877। इसी वजह से अभी 1-2 साल में पिछले सबसे ज़्यादा महिलाओं के संरक्षण के लिए प्रोग्राम जो है वो हरियाणा में चलाए गए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के तमाम अभियान शुरू किए गए। आगे आइए, केंद्र शासित की हम बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में आओगे तो सर्वाधिक भैया कहाँ पे हैं? पुदुचेरी। न्यूनतम कहाँ पे है? दमन द्वीप में। दमन द्वीप में देखोगे तो 618 है, राज्यों और केंद्र शासित दोनों को मिला करके। आगे आइए, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कहाँ का है? न्यूनतम शहरी लिंगानुपात आपका जम्मू कश्मीर का है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात आपका हरियाणा में है। दोनों में शीर्ष पर आपका केरल है लिंगानुपात में। अगला आइए, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, इसको भी आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये इतना ऊपर वाला यूपी वाले बच्चे याद करेंगे। अगला देखिए, आर के लिए है। केंद्र शासित में बात करते हैं तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात चंडीगढ़ का है, शहरी लिंगानुपात दमन द्वीप का है। संघीय में बात करें, अधिकतम लिंगानुपात पुदुचेरी का, और अधिकतम शहरी लिंगानुपात भी पुदुचेरी, यानी दोनों में पुदुचेरी ही है। अगला ये शिशु लिंगानुपात की हम बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात भैया भारत का 919 और यूपी का 902, ग्रामीण 923, शहरी 905। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है आपका? अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा का है। आगे आइए, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वहाँ मेघालय का है, न्यूनतम जो है हरियाणा का है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वो नागालैंड का है, न्यूनतम वाले में हरियाणा। आप देखेंगे तो लिंगानुपात में भी हरियाणा आपका कई स्थानों पर पीछे है। आगे आइए, अब हम बात करेंगे जनघनत्व की, सर्वाधिक जनघनत्व की। भारत का जनघनत्व 382, यूपी का है 829। 382 को उलट दोगे तो 82 ऊपर आ जाएगा, 3 त्रिका 9 बढ़ गया। सर्वाधिक जनघनत्व आपका बिहार में है, उसके बाद बंगाल, फिर केरल। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का सिर्फ 17, यानी 1 किलोमीटर में लगभग 17 लोग रहते हैं, और बिहार में लगभग 1100 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व जो है केंद्र शासित की हम बात करेंगे तो चंडीगढ़ में लगभग 11,000 लोग रहते हैं 1 ही वर्ग किलोमीटर में। केंद्र शासित में अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 46 हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साक्षरता की, लिंगानुपात हो गया भैया। साक्षरता, भारत की साक्षरता 73, यूपी की 67। 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण साक्षरता दर ज़्यादा बढ़ी है शहरी के अनुपात में। भारत में साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता तो 80% है ना। भारत में साक्षरता की बात करते हैं तो 80%, इसमें पुरुष साक्षरता का योगदान 77% और शहरी साक्षरता इसमें 88% है। जो भारत में पुरुष साक्षरता है उसमें ग्रामीण पुरुष 77% सक्सेस हैं, मतलब साक्षर हैं, और शहरी पुरुष 88%, और कुल साक्षरता लगभग 80% है। आगे आइए, महिला साक्षरता की हम बात करते हैं। महिला साक्षरता में 64% महिलाएं साक्षर हैं, जिसमें ग्रामीण 57 है और शहरी लगभग 80%, 79 है। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? केरल की। नंबर 2 मिजोरम। सबसे कम साक्षरता बिहार, अरुणाचल की है। केंद्र शासित में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है, सबसे कम दादरा नगर हवेली की है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में देख लो, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल की, न्यूनतम बिहार की। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल की, न्यूनतम बिहार की। देखेंगे दोनों आंकड़े पुरुष और महिला सब में केरल अधिकतम है और बिहार कम पे।
सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ पर है? तो सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या आपकी पाई जाएगी महाराष्ट्र में, वो भी शहरी आंकड़ों में। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस आंकड़े में? शहरी आंकड़े में बात कर रहा है। और सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस मामले में? गाँव में ज्यादा साक्षर हैं जनसंख्या के मामले में। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता कहाँ की है? केरल की है। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता कहाँ की है? तो केरल हर मामले में ग्रामीण और शहरी दोनों में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता शहरी क्षेत्र में साक्षरता, शहरी क्षेत्र में साक्षरता मिजोरम में है। हर मामले में तो साक्षरता में केरल नंबर 1 पर है, लेकिन शहरी क्षेत्र की साक्षरता में मिजोरम नंबर 1 पे है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। आगे आइए, न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता, सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता आंध्र प्रदेश की है। न्यूनतम शहरी क्षेत्र की साक्षरता यूपी में है। आगे आइए, ये आंकड़ा ठीक है। अब आइए आप अनुसूचित जाति और जनजाति को हम देख लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति, भारत की अनुसूचित जाति 16% और यूपी में लगभग 20% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, बंगाल है, बिहार है, यहाँ पे है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में कहाँ है? तो पंजाब और हिमाचल में है। ठीक। अनुसूचित जाति सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल। न्यूनतम आपका मिजोरम में। अब आइए अनुसूचित जनजाति की हम बात कर लेते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति आपकी 8.6% है। भारत में कितना है? 8.6%। यूपी में 0.6% है। आगे आइए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो दादरा नगर हवेली। प्रतिशत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लक्षद्वीप। फिर आगे कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कहाँ पे है? गोवा में। सबसे कम आपका जम्मू कश्मीर में है। अब हम बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या में भारत और यूपी में कौन सी किस धर्म और समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। आइए देखते हैं। आप एक आंकड़ा देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू हैं और यूपी में भी सबसे ज्यादा हिंदू हैं। तो भारत में हिंदू लगभग 79.80%, यानी कि लगभग 80%, और यही आंकड़ा यूपी का भी है ना। उसके बाद हिंदू के बाद मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद देखो यहाँ ईसाई है। कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। लेकिन यूपी के आंकड़े में दो बदले हैं। हिंदू मुस्लिम के बाद देखो यहाँ सिख है ज्यादा, ईसाई नंबर 4 पे है, यहाँ फिर जैन नंबर 5 पे है, बौद्ध यहाँ पे 6 पे है। और भारत में देखोगे तो सिख जो है 4 पे आ गए और जैन आपके 6 पे आ गए। ये आंकड़ा आपको याद रखना है कुल जनसंख्या वाला। आगे आइए, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला भाई राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा हिंदू किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। न्यूनतम आपके मिजोरम में है। सर्वाधिक ईसाई नागालैंड में। न्यूनतम बिहार में। किस धर्म का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ईसाई धर्म का 1023 है। सबसे कम आपका मुस्लिमों का लिंगानुपात है 900 कितना है? 951 ही है। मुस्लिमों का लिंगानुपात कितना है? मुस्लिम समुदाय का 951 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका भारत की जनगणना पीडीएफ के माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्थित किया। इसको आपको क्या करना है? समझना है, लिख करके अभ्यास करना है, और जहां 2 बार आप वीडियो को देखेंगे, उन आवाजों को सुनेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका ये जनगणना वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। एक 10 मिनट लगेगा, हम उत्तर प्रदेश की जनगणना को भी तुरंत कवर कर लेंगे 1-2 दिन के अंदर। आज या कल में उत्तर प्रदेश की जनगणना को कवर कर लेंगे, तो जिससे भारत की सभी परीक्षाओं में जो भारत से जनगणना वाला प्रश्न आता है वो आपका कंप्लीट हो गया। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में स्पेशल कभी कभार यूपी स्पेशल जनगणना जो पूछी जाती है उसको भी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से जल्द ही देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, इसके अलावा आपसे शिकायत हमेशा की तरह आज भी है, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।